ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड प्लांट का ग्रोथ में क्या क्या बेनिफिट्स लाता है, ये जानने के लिए पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ह्यूमिक एसिड क्या है और ये कैसे काम करता है। तो प्लांट या एनिमल का जो डेड बॉडी है, मतलब डेड रेसिड्यू है, ये मिट्टी के साथ मिल जाता है। मिट्टी में रहता है बैक्टीरिया, फंगी और बहुत सारे इंसेक्ट्स रहता है। वो ये जो डेड रेसिड्यू है इसको डिकम्पोज करता है और मिट्टी का ऊपरी स्तर में ये डिकम्पोज होने के वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है। तो इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब इसमें ये जो फर्टिलाइजर का काम कर सकता था, इसमें ये वैल्यू कम हो जाता है इसमें, और न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहता है। दूसरी तरफ रॉक जो होता है, रॉक का पार्टिकल भी बहुत सालों में धीरे धीरे डिग्रेड होता है। तो ये रॉक का पार्टिकल और डिकम्पोज मटेरियल दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसको कहता है ह्यूमस। और ह्यूमस अंत में और भी छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और टूट के जो प्रोड्यूस करता है वो एक है ह्यूमिन, एक है ह्यूमिक एसिड और एक है फॉल्विक एसिड। आज हम ह्यूमिक एसिड के बारे में बात करेंगे। ह्यूमिक एसिड का मेन काम है चिलेट करना। क्या चिलेट करता है? जो Fe, जिंक, कॉपर, इस ये सब मिट्टी में चिलेट करना। चिलेट का जो वर्ड है वो आया है चीले। चीले का मतलब होता है लॉबस्टर का जो क्लॉ होता है उसको चीले कहता है। क्या कैसे काम करता है? ह्यूमिक एसिड का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वो हाइड्रोजन को छोड़ के नेगेटिव बन जाता है। तो नेगेटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव जो आयंस है जैसे कि जिंक, कॉपर, मैंगनीज, Fe, ये पॉजिटिव जो आयंस इसको कैटायंस कहते हैं, इसको खुद की तरफ आकर्षित करता है। आकर्षित करके ये पकड़ के रखता है। अभी प्लांट का जो जड़ होता है यानी रूट सिस्टम वो भी नेगेटिव है। वो जो ह्यूमिक एसिड का मॉलिक्यूल है उससे ज़्यादा नेगेटिव है। तो इस वजह से ह्यूमिक एसिड का मॉलिक्यूल रूट का तरफ खींचा चला जाता है। ह्यूमिक एसिड का मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव कैटायंस रहता है वो धीरे धीरे रूट सिस्टम का तरफ आकर्षित होता है। क्योंकि रूट सिस्टम ज़्यादा नेगेटिव है इसलिए जो पॉजिटिव आयंस है वो रूट मतलब प्लांट का जो जड़ है उसके तरफ आकर्षित होता है। और जो न्यूट्रिएंट्स है पॉजिटिव आयंस मतलब Fe, Zn, मैंगनीज, फॉस्फोरस, जो न्यूट्रिएंट्स है इसको प्लांट ने इंटेक करता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमिक एसिड का मेन काम है जो न्यूट्रिएंट्स है उसका अपटेक बढ़ाता है। तो प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ होता है। इसमें पहला बेनिफिट है ये। दूसरा बेनिफिट है कि ये मिट्टी को नरम और भुरभुरा बनाता है यानी पोरस बनाता है। पोरस होने के वजह से मिट्टी में एयर सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है। ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट क्या है? मिट्टी में वाटर रिटेंशन पावर, मतलब मिट्टी में पानी ज़्यादा पकड़ के रखता है। और क्या करता है? मिट्टी का जो pH है उसको सुधारता है। बोथ एल्कालाइन और एसिडिक सॉइल का pH ठीक करता है। और क्या फ़ायदा है? ये जो ह्यूमस है ये कंपोस्ट होते होते इसमें खाद का और वैल्यू नहीं रहता है। तो इसलिए इसको जो प्लांट अपटेक नहीं करता है तो मिट्टी में ये बहुत दिन रह जाता है। मतलब एक बार देने के बाद ये मिट्टी में बहुत दिन काम करने लगता है। लीचिंग कम होता है। मतलब ह्यूमिक एसिड का मेन काम है कि न्यूट्रिएंट्स अपटेक करके प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाना। और प्लांट में अगर न्यूट्रिएंट्स ठीक ठाक होगा, माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ठीक ठाक होगा तो प्लांट में डिजीज भी कम होगा, गैमोसिस कम होगा, क्लोरोसिस कम होगा। ह्यूमिक एसिड प्लांट का जो रूट सिस्टम है उसका ओवरऑल ग्रोथ में मदद करता है। दूसरा एक चीज है माइक्रोराइजा, वो भी प्लांट का जो रूट सिस्टम है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स अपटेक में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आज हम ह्यूमिक एसिड के बारे में जाने हैं। दूसरा एक वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोराइजा कैसे रूट सिस्टम में हेल्प करता है और माइक्रोराइजा और ह्यूमिक एसिड में क्या फ़र्क है। अगर वीडियो अच्छा लगा यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।